नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्य देवाय नमः श्रीविराग सिंधवे मोक्ष मार्गस्थ जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव एक जन से आदिनाथ भगवान ने की जय हो। देवादिदेव एक जन से चिंतामणि पार्षनाथ भगवान ने की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज के परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य गणनी शमनी हारिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की हारिका संघ की जय हो। चलिए 6वें अध्याय का पाठ करेंगे जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। देखिए पाठ हम अकेले करने के लिए नहीं करते हैं, आप सब लोग भी साथ साथ में पाठ किया कीजिए। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य स कसाया कसाययोः सांप्रायिकेर्यापथयोः इंद्रिय कसाया व्रतक्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणम जीवा जीवाः आद्यम संरंभ समारंभारम योग कृतकारितानुमत कसाय विशेषे स्त्री स्त्री चतुश्चैकसा निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गादि चतुर्द्वि त्रिभेदः परम तत्प्रदोष निन्नव मात्सरांतराया सात्मोपघाता ज्ञान दर्शनावर्ण्योः दुख शोक तापाग्रंदन बद परिदेवनान्यात्म परोवस्थानान यसद्वेद्यस्य भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायो दया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहु आरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निशील व्रतित्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा वाल तपांसि देवस्य तद्विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धिरे विनय संपन्नता शीलो व्रते शनति चारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण मर्हत आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका प्रयाणेर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचे वृत्त्यनुच्छेको चोत्रस्य विघ्नकरणभद्रायस्य इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे 6 अध्याय नमो नमः। चलिए कल हम लोग देख रहे थे मन वचन काय को योग कहते हैं, उसे ही आश्रव कहते हैं। शुभ योगों से पुण्याश्रव और अशुभ योगों से पापाश्रव होता है। कसाय सहित जीव को सांप्रायिक आश्रव और कसाय रहित जीव को इर्यापद आश्रव होता है। यहाँ तक विषय हो गया था। अब सांप्रायिक आश्रव के भेद
कि सांप्रदायिक आश्रम किस किस प्रकार से होता है, इस विषय में बताया जा रहा है। सूत्र नंबर 5, पेज नंबर 264 265। इंद्रिय कसाय व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। पढ़िए। पांच इंद्रियां, 4 कसाय, 5 अव्रत, 25 क्रियाएं हैं। कसाय लिखा है ना, मिसप्रिंट है, इसको सुधार लेंगे, क्रियाएं कर लेंगे। ये सब सांप्रदायिक आश्रम के भेद कहे गए हैं। अर्थात इन 39 भेदों के द्वारा सांप्रदायिक कर्म का आश्रम होता है। विशेषात स्पर्शन इंद्रिय के विषय सभी लोग जानते हैं। ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम, हल्का भारी, ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। रसना इंद्रिय के विषय खट्टा मीठा चरपरा कसायला स्वाद बनाते रहना रसना इंद्रिय का विषय है। घ्राण इंद्रिय के विषय सुगंध और दुर्गंध। नेत्र इंद्रिय के विषय रंग रूप। कर्ण इंद्रिय के विषय सारे गामा बाधा निशा। 5 इंद्रियां अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों के द्वारा सांप्रदायिक आश्रम होता है। क्योंकि ये जीव 5 इंद्रियों से सुख का और दुख का वेदन करता है, और जब सुख का और दुख का वेदन करता है तो जिन जिन वस्तुओं से सुख लगता है उनके प्रति राग करेगा, और जिन जिन वस्तुओं से दुख लगेगा उनके प्रति द्वेष करेगा। और ये राग द्वेष जो है ना, बस यही आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है। तो उसके द्वारा सांप्रदायिक आश्रम होता है। सांप्रदायिक आश्रम मतलब अच्छा खासा स्थिति और अनुभाग गंध पड़ता है, ऐसा आश्रम सांप्रदायिक आश्रम होता है। क्रोध मान माया लोभ। क्रोध करने से, बैरभाव करने से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। अहंकार करने से, छल करने से और अति लोभ वृत्ति भी बड़ी विचित्र होती है। जरूरी नहीं है लोभी व्यक्ति भोगी हो, ये जरूरी नहीं है लोभी व्यक्ति भोगी हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, दान करी ना खाई खर्ची, आखिर को सब स्वयं भी नहीं खाते ना खाएंगे ना खिलाएंगे ना खाने देंगे किसी को शांति से। और जो कोई खर्चे करता है तो वो हमेशा खर्चे करने वालों के प्रति हाथ मलते रहते हैं, इतना खर्चा कर रहा है, 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 इतना खर्चा। मतलब कंजूस लोगों की दृष्टि में खर्चा करने वाला आदमी तो पागल होता है। हाँ, उसको लगता है ये सब मूर्ख है जो पैसे खर्चा कर रहे हैं
सरस्वती माता जी, कंजूस आदमी की दृष्टि में खर्चे करने वाला आदमी पागल होता है। उसको लगता है जो खर्चा कर रहा है ये सब तो मूर्ख आदमी है, पागल आदमी, हम सही है, इकट्ठा करना जानते हैं। तो लोभ वृत्ति जो होती है ना, वो जरूरी नहीं है लोभी भोगी हो, लोभी त्यागी भी हो सकता है। तो एक कसायों की स्थिति, पांचों इंद्रियों के विषयों की स्थिति और उसके साथ में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप, किसी को दुख देने की भावना, स्वयं दुखी होने की भावना, दोनों हिंसा है। कुछ समझ में आया कि नहीं? अशोक जी, किसी को दुख देने की भावना और स्वयं दुखी रहना दोनों हिंसा है। रितेश जी समझ में आया कि नहीं? स्वयं दुखी रहना भी आत्महिंसा है। कुछ लोग होते हैं ना, हमेशा मुंह फुला के ही बैठे रहेंगे उनके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट तो आती ही नहीं है। हमेशा मुंह फुला के बैठे रहेंगे, वो अपने आप में कभी उत्साहित नहीं होते, वो अपने आप में कभी खुश, अपने आप में कभी प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो ये भी आत्महिंसा कर रहा है, स्वयं में दुखी है तो। और दूसरे को ऐसे कटु शब्द बोल दिए कि अगले को बेचारे को बुरा लग जाए, किसी को भी बुरा लग जाए, तो वो भी हिंसा है ना। बहुत इन हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कसाय, इंद्रियों के विषय, इनको समझने की बहुत जरूरत है। अभी तो अपन ऐसे शॉर्ट में सब पढ़ लेते हैं क्योंकि किताब पढ़ रहे हैं, फिर कभी डिटेल में जैसे समय रहेगा तो बताएं। अशोक जी कह रहे कभी समय नहीं रहेगा माता जी, कब बताओगे? समय तो सीमित है ना, जैसे 8 बजे से 9 बजे तक का तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे की हिंसा ही हिंसा नहीं है, स्वयं में दुखी रहना भी बहुत बड़ी हिंसा है। इस विषय को आज के समय में बहुत डिटेल करने की जरूरत है। आप देखिए, हर घर में हर व्यक्ति अपने आप में परेशान है जबरदस्ती का हर आदमी परेशान है। अब अगर आप 100 लोगों का निरीक्षण करेंगे, सर्वेक्षण जगीजन साहब, तो आपको 100 में से 90 और 95 आदमी अपने आप में परेशान मिलेंगे, वे अपने आप में दुखी हैं ना, वे ढंग से भोजन कर पाते हैं शांति से, और भोजन शांति से नहीं कर रहा, उसका भोजन शांति से नहीं पचता है, और खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो फिर शरीर में शक्ति नहीं आएगी, शक्ति नहीं आएगी तो फिर बीमारियां लगेंगी, अटैक पड़ेंगे, ये होगा वो होगा, मतलब परेशान। बहुत बड़ी बात है कि हर आदमी परेशान है अपने आप से, दूसरे से नहीं है, अपने आप से परेशान है, अपने आप में परेशान है, अपने आप से परेशान है व्यक्ति। पहले लोग संयुक्त फैमिली में रहते थे तो ऐसा सोचते थे कि हम दूसरे से परेशान हैं, तो भैया अलग अलग हो जाओ। पहले देवरानी जेठानी अलग अलग होती थी, अब देवरानी जेठानी होती नहीं है भैया, एक ही बेटा एक ही बहू, देवरानी जेठानी है ही नहीं है। तो भैया सास बहू अलग अलग हो जाओ, और क्या करोगे? सास बहू अलग अलग हो गई, अब सास भी नहीं है, जेठानी देवरानी भी नहीं है, अब आदमी से नहीं पट रही, तो भैया उसमें भी अब कोर्ट कह देता है भैया अलग अलग रहो, शांति से रहो। अब अलग भी रहता है तब भी वो अलग अकेला शांति से नहीं रह पा रहा है, वो अपने आप में परेशान है किसी ना किसी कारण से।
परेशान है। और जब ना सास साथ में है, ना जिठानी देवरानी साथ में है, कोई नहीं है, तो पति पत्नी में नहीं पड़ रही तो भाई उनसे भी अलग हो जाओ। अब वो अपने से ही परेशान है, और जो अपने से परेशान होता है वो फिर डिप्रेशन में चला जाता है या आत्महत्या कर लेता है। उसके दो ही निष्कर्ष हैं, या तो डिप्रेशन या फिर आत्महत्या। कहाँ है? एक नीति है, अभी याद नहीं आ रही है। या तो मनपसंद काम करो, या फिर जो काम है उसी को मनपसंद बना लो। हर आदमी मनपसंद चीजें चाहता है, लेकिन तेरा पुण्य नहीं है, तेरा कर्म नहीं है, कहां से मनपसंद मिलेगा? तो भाई जो मिला है, जो प्राप्त है, उसी को पर्याप्त मान लो भैया, संतोष रखो। आखिर जीवन का कोई लक्ष्य तो होना चाहिए, मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या है। मतलब 99% लोगों को यही नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या है, मुझे करना क्या है। जब जिसको जो देखो वही चाहिए, फिर दूसरे को देखो वही चाहिए, तीसरे को देखो वही चाहिए, यानी उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे पाना क्या है जीवन में, कुछ नहीं पता। और ऐसे ही हर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, फिर धीरे धीरे करके सोच सोच करके ये ऐसा है वो वैसा है। आप जो पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अपने जीवन के लक्ष्यों को एक कागज के ऊपर लिखो तो सही, मैं क्या पाना चाहता हूं। क्या वो पाने के बाद तुझे खुशी मिल जाएगी? क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे उसके बाद में? नहीं हो पाओगे है ना, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए। तो हिंसा जो है ना, हिंसा का बहुत बड़ा पेट है। सब चीजें हिंसा के अंतर्गत आती हैं। स्वयं में स्वयं से परेशान होना भी हिंसा है, दूसरे को परेशान करना भी हिंसा है। और जब आप स्वयं में स्वयं से परेशान हो रहे हैं तो सांप्रदायिक आश्रम हो रहा है, सीधी सीधी बात है। वही तो हम कह रहे हैं, दूसरों के सुखों से तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपनी बात करो। वही तो हम कह रहे हैं ना कि दूसरों को देख देख करके आप क्यों दुखी हो रहे हो। आपको क्या चाहिए वो प्राप्त करने में आप अपना पुरुषार्थ लगाओ, तुम्हें क्या चाहिए उसको पाने में। और फिर भाई पुण्य और पाप कर्म तो साथ में चलता है। आप पाने तो कुछ और गए थे, लेकिन वहां दूसरी दुर्घटना हो गई आपके साथ में। अब उस परिस्थितियों में एक बहुत अच्छी चीज है, चंद्रगुप्त था, तक्षशिला में पढ़ता था। पढ़ाई पूरी होने के बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त से एक बात कही थी। चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त, स्कूल में तो सिलेबस फिक्स है, प्रश्न पत्र फिक्स है, उसी किताब में से आएंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे। अब तत्वासूत्र की एक अध्याय की परीक्षा है तो भाई एक अध्याय में से आएगा जो पढ़ा है बताया, उसके बाहर तो आएगा नहीं। तो बोले स्कूल में तो सिलेबस फिक्स है और परीक्षा का पेपर फिक्स है और परीक्षा पेपर के उत्तर भी फिक्स है, लेकिन जीवन की जो परीक्षाएं हैं उसमें ना तो कोई सिलेबस फिक्स है, ना कोई सवाल फिक्स है और ना उससे जवाब फिक्स है। आपको अपनी बुद्धि से निर्णय लेना पड़ेगा
कि मेरे जीवन में कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, अब इस परिस्थिति में मेरा विवेक क्या निर्णय देता है। क्या सीता जानती थी कि ससुराल पहुंचते ही वनवास जाने का सवाल सामने आ जाएगा? अब सीता की बुद्धि थी कि उसने क्या निर्णय लिया, मुझे राम के साथ जाना है कि जनकपुरी वापस जाना है कि अयोध्या में रहना है। मतलब जीवन की परीक्षा में सवाल फिक्स नहीं है, जवाब फिक्स नहीं है। क्या परिस्थिति आएगी उसमें आपको निर्णय लेना है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। अब क्या सीता को मालूम था कि वनवास में भी ऐसे रावण हरण कर ले जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी? अब सीता को मालूम था कि कोई ये भिक्षुक भिक्षा मांगने आएगा और हम लक्ष्मण रेखा पार करके और ऐसे हरण कर ले जाएगा। फिर भी वापस आ गई। क्या सीता को मालूम था कि ऐसी स्थिति फिर से बन जाएगी कि राम मुझे गर्भवती अवस्था में कहीं जंगल में छोड़ देंगे? अब आपके क्या जवाब है, आप सोचो। फिर जैसे तैसे ठीक है भैया, कोई पुण्य का उदय मिल गया, पालने वाला मिल गया लवकुश को। अब क्या मालूम था सीता को कि अग्नि परीक्षा की घड़ी आ जाएगी? जब महापुरुषों के जीवन की ये दशा है तो हम लोग तो पापी जीव हैं भैया। पंचम काल में पैदा होने वाले सभी पापी हैं। हम चाहे कि सब कुछ मेरा मन का हो जाए, जब महापुरुषों के जीवन में उनको उनके मन का नहीं मिला तो हमें हमारे मन का कैसे मिल सकता है? विनयश्री माता जी, जब महापुरुषों को उनके मन का नहीं मिला तो अपने को अपने मन की हर चीज कैसे मिल जाएगी? तो इंसान को अहिंसक तभी हो सकता है, आत्महिंसा से तभी बच सकता है जो वो कर्म सिद्धांत को स्वीकार के सत्य पथ पर चलने में चाहे कष्ट ही क्यों ना आए, फिर भी हम समीचीन मार्ग में चलेंगे। ऐसा निर्णय करके जो व्यक्ति चलेगा वो जीवन में कष्टों को झेलते हुए भी, भगवान का नाम लेते हुए भी, गुरु जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ जाएगा और भविष्य उसका उज्जवल। और खाली चाहते करते रहो, रोते बैठे रहो, परेशान बैठे रहो, मायूस होकर के बैठ जाओ, कुछ नहीं होना। पाप कर्म का बंद करना है। तू पर की हिंसा नहीं कर रहा है, तू आत्महिंसा करने में लगा हुआ है। असाता वेदनी कर्म के आश्रमों में अभी इसमें आएगा, स्पष्ट लिखा है, दुख शोक तापा गर्दन परिदेवन, चाहे खुद में करो, चाहे दूसरे में करो, चाहे दोनों में करो, बात तो बराबर ही है। बहुत आवश्यकता है इस स्वपर की हिंसा को समझने की। इंसान को करते रहो आप हिंसा, अपने आप की हिंसा करते रहो, दुखी बने रहो, बैठे रहो, शोक में बैठे रहो, परेशान बैठे रहो और अपने आप में चिड़चिड़। आपने देखा होगा आजकल के युवा, छोटे छोटे बच्चे रहते ना, तो एकदम चिड़चिड़ करेंगे, बीमार हो जाएंगे तो चिड़चिड़ करते रहेंगे। क्या होना है? आप करते रहो, आत्म हिंसा कर रहे हो, आप पाप बांध रहे हो, असाता वेदनी कर्म का आश्रय बंद कर रहे हो। और वो असाता वेदनी कर्म का आश्रय बंद उदय में आएगा, दुनिया भर की रोग बीमारियां लगेंगी और दुनिया भर का वो सब है। और फिर रोग बीमारियों में संकलेश करके मरेगा सो और दुर्गति का पात्र सब माया त्रैग्यों न सजाएंगे। खुश रहना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो, समाधान खोजना सीखो। आज के आदमी के पास केवल समस्या है, समाधान कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम भैया प्रॉब्लम का समाधान क्या है ये तो बताओ। कोई समाधान नहीं है आदमी के पास, अपनी समस्या
छोड़ो। इसीलिए मोटिवेशनल स्पीच सुनते रहते हैं, इधर की मोबाइल में उधर की मोबाइल में, ये स्पीच वो स्पीच सुनते रहेंगे, कुछ नहीं होना। जब तक कर्म सिद्धांत को नहीं समझेगा तब तक आप कितनी भी मोटिवेशनल स्पीच सुन लीजिए, कुछ नहीं होगा। केवल ये चाहो इससे नहीं होगा। हम बहुत कुछ चाहे कि भी मेरा कर्म नहीं है तो वो मुझे नहीं मिलेगा। मुझे बुरे दिनों को भी फेस करना सीखना पड़ेगा। बुरे समय में भी हम भगवान का नाम लेकर के कैसे उन बुरे दिनों को काट करके आगे निकल जाएं, ये भी सीखना पड़ेगा, तभी व्यक्ति खुश रह पाएगा। और मुझे तो लगता है कि बिल्कुल पुरुषार्थ करते रहने से ये कर्म भूमि का मतलब ही है भैया, कर्म में लगे रहो, भोगों की कोई आकांक्षा नहीं करो। हाँ, ये कर्म भूमि कर्म लेने के लिए, कर्म करने के लिए ही मिली है। आप अच्छे कर्म कीजिए, बस इसी के लिए कर्म भूमि मिली है। आराम की चाह मत करो, बिना रुके जैसे नदी बहती रहती है ऐसे कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो निश्चित रूप से आप इस जीवन में भी खुश रहेंगे और आगे भी बहुत खुश रहेंगे। आगे चलें थोड़ा सा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को हम समझा रहे थे आप लोगों को। मेन तो हिंसा ही है। और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। उन्होंने कहा है कि मूल में तो हिंसा ही है और झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह उसकी शाखाएं हैं। मूल जड़ वृक्ष तो पाप का हिंसा ही है। तो इस तरह से ये 5 पापों से विरक्त नहीं होने से सांप्रदायिक आश्रम होता है, ये आपको समझा रहे थे। अब 25 क्रियाएं हैं। सम्मिक्त की क्रिया, सम्मिक्त की क्रिया का मतलब क्या है? जिन कामों को करने से हम सम्यक दर्शन के नजदीक पहुंचे, अथवा सम्यक दृष्टि जो क्रियाएं करता है वे क्रियाएं सम्यक्त की क्रिया। दोनों बातें, जिनको सम्यक दर्शन हो गया है उनको रत्नत्रय की वृद्धि का कारण है सम्यक्त की क्रिया। जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है उनके दर्शन मोहिनी कर्म के क्षयोपशम का कारण, सम्यक दर्शन होने का कारण ये सम्यक्त की क्रिया है। चैत्य गुरु और शास्त्र की पूजा आदि देव शास्त्र गुरु की आराधना में हम जो भी करते हैं वो सब सम्यक्त की क्रिया है। चाहे आहार दो, चाहे भैयावृत्ति करो, चाहे विहार कराओ, चाहे कुछ भी करो, सब सम्यक्त की क्रिया है। मिथ्यात्व की क्रिया, मिथ्यात्व के उदय से जो कुदेव अन्य देवता के स्तवन आदि रूप क्रिया होती है वह मिथ्यात्व की क्रिया है। मिथ्या दृष्टि लोग जो करते हैं वो सब मिथ्यात्व की क्रियाएं, या मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रियाएं वे सब मिथ्यात्व की क्रियाएं हैं। प्रयोग की क्रिया, शरीर के द्वारा गमनागमन आदि रूप जो प्रवृत्ति की जाती है वह प्रयोग की क्रिया। योग यानी कि मन वचन का है, और उनके योग के द्वारा जो प्रकृष्ट क्रियाएं की जाती हैं, जो दिखने में आती हैं, स्थूल क्रियाएं होती हैं, वे सब प्रयोग की क्रिया। इनसे सांप्रदायिक आश्रम होता है। समाधान की क्रिया, संयत का अविरति के सम्मुख होना समाधान की क्रिया है। संयत यानी कि साधु तो बन गया है ना, लेकिन साधु बनने के बाद में भी श्रावक के कार्यों में उसका इंटरेस्ट है, तो वह संयत का अविरति के सम्मुख होना है ना।
ईरियापथ की क्रिया, ईरियापथ से गमन करने के लिए जो क्रिया की जाती है वह ईरियापथ की क्रिया है, ईरियापथ क्रिया है। प्रदोष की क्रिया, क्रोध के आवेश से द्वेषादि रूप जो क्रिया होगी वह सब प्रदोष की क्रिया है। गुस्से में जो किया जा रहा है वह सब प्रदोष की क्रिया है। काय की क्रिया, अभी तक तो गुस्सा आया था, लेकिन अब अभी मन में गुस्सा आया था प्रदोष की क्रिया में। काय की क्रिया में वचन में और शरीर में भी आ गया वह गुस्सा। मारना, गाली देना आदि दुष्टता पूर्ण जो प्रवृत्ति होती है वह। अब देखिए, साधर्मी को गाली दे, साधु साधु के लिए कहे, तब भी वह प्रदोष की क्रिया कहलाए। काय की क्रिया, अधिकरण की क्रिया, अभी तक हाथ से मार रहे थे और मुंह से गाली दे रहे थे, अब क्रोध के आवेश में क्या किया, तलवार उठा ली, छुरी मार ली, किसी की हिंसा ही कर दी, उठा ली, अधिकरण की क्रिया हो गई। पारिताप की क्रिया, प्राणियों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रियाएं हैं, वे सब पारिताप की क्रियाएं, जिससे दूसरे प्राणियों को दुख हो, ऐसी क्रिया। मतलब आपने छुरी उठा ली, दिखा रहे तो वो एकदम डर गया, उसको दुख हो रहा है, पारिताप की क्रिया हो गई। प्राणातिपात की क्रिया, दूसरे के शरीर इंद्रिय प्राणों की हत्या कर देना, हिंसा कर देना, ये प्राणातिपात की क्रिया हो गई। दर्शन की क्रिया, प्रमाद के वश मनोहर रूप को देखना, राग के वशीभूत होकर। स्पर्शन की क्रिया, जिसको देखा है उसको स्पर्श करने का भाव होना। प्रत्यय की क्रिया, नई नई विषयों की सामग्री, आवश्यकता नहीं है लेकिन नया चीज चाहिए। आवश्यकता तो 4 जोड़ी कपड़ों की है विनोद भैया, आवश्यकता तो 4 जोड़ी कपड़ों की है, लेकिन महिलाओं को 4000 साड़ियां भी हों तो भी कम है और फिर उसी में परेशान, ये पहने के, ये पहने के, ये पहने के, ये पहने, ये पहने। अगर कोई साड़ी वाला की शोरूम में पहुंच जाए तो लेने तो एक साड़ी गई थी, लेकिन वो 5 साड़ी खरीद लाई एक साथ। 5-10 साड़ियां इकट्ठी खरीद लो, भाई ये भी अच्छी लग रही, ये भी अच्छी लग रही, इसे दोबारा मिलेगी नहीं कभी। खरीद लो। नई नई सामग्रियां जुटाना, एक घड़ी से पूरी जिंदगी कट जाती है। अच्छी वाली कंपनी की घड़ी हो, खराब नहीं होगी, पूरी जिंदगी कट जाएगी, लेकिन रोज मैचिंग की नई नई डिजाइन की आर्टिफिशियल घड़ियां रोज रोज चाहिए। विषयों की नई नई सामग्री, स्पेशल चीजें, हर चीज नया, हर रोज पेन नया, पर्स नया, ये नया, ये नया, ये नया, ये सब जो है ये सब प्रत्यय की क्रिया है। नई नई सामग्री रोज चाहिए। नया घर, पहले एक घर जो बनता था ना उसमें कम से कम मुझे लगता है 5 पीढ़ियां रह जाती थी। अब तो पिताजी ने मकान बनाया है तो पिताजी चले गए तो बेटा जबरदस्ती उसको तोड़वा के कुछ न कुछ नया करवाएगा, है? नहीं, आवश्यकता नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी वो जो पैसा रखा हुआ है ना अपनी जोड़ी में, उसको कहीं ना कहीं तो लगाना है ना। जरूरत नहीं है, बढ़िया फर्शी है, बढ़िया दीवार है, कोई टूट फूट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करवाएगा। नई नई विषयों की सामग्रियां, समानुपात की क्रिया, स्त्री पुरुष पशुओं के आने जाने, उठने बैठने के स्थान में भीतरी मलमूत्र को त्याग कर देना, समानुपात की क्रिया है। भाई यहाँ कोई नहीं है, गंदगी करके चले गए, अरे भाई दूसरा आएगा जो स्थान है तो फिर दिक्कत होएगी। कुछ होते गार्डन, जो घूमने वाला गार्डन है, कोई नहीं है तो भाई गंदगी कर दो।
देखिए स्विमिंग पूल में तो नहाना ही नहीं चाहिए। नदी तो जैसे बह रही है, नदी में नहाया तो भाई नया नया पानी आ रहा है, आपने नहा लिया। तालाब भी बहुत बड़ा होता है तो तालाब में भी गंदगी जैसे इतनी हो जाती है तो वो दूर दूर हो जाता है, जैसे बड़ा तालाब है जैसे। लेकिन स्विमिंग पूल तो एक सीमित स्थान है, छोटी सी जगह में पानी भरा है तो उसी में सब नहा रहे हैं और दूसरे के मैल मूत्र वाले पानी में भी अपन उसी में डूब रहे हैं। अच्छा अशोक जी कह रहे एक बार और नहाते हैं बाहर निकल के। बेकार है स्विमिंग पूल, उससे अच्छा तो बाथरूम में आजकल जो टब आते हैं ना, टब में पानी भर लो उसमें नहा लो, वो अच्छा। अच्छा विनय से कह रही लेडीज लोग जाती हैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, पार्टी करने के लिए। स्विमिंग पूल में तो नहाना ही नहीं चाहिए, बड़ा बुरा चीज है ना, बहुत बुरी चीज है। धर्मात्माओं को नहीं करना चाहिए, फिर तो संसार है, अब कौन कौन क्या क्या करता है कोई हिसाब किताब नहीं है आज के समय में। तो अनाभोग की क्रिया, प्रमार्जन और अवलोकन नहीं की हुई जमीन में उठना बैठना, मतलब बैठो तो भाई देख के बैठो, कोई जीव जंतु तो नहीं है, एक अपना रुमाल रखो अपने साथ में, उसको थोड़ा परिमार्जन कर लो, फिर उसके बाद बैठो। अनाभोग की क्रिया। स्वास्थ्य की क्रिया, दूसरे के द्वारा करने योग्य कार्य को स्वयं करना स्वास्थ्य की क्रिया है, मतलब जो काम हमें नहीं करना चाहिए, हमारे पद के योग्य नहीं है, ऐसे कामों को करना स्वास्थ्य की क्रिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना काम अपने हाथ से ना करें, अपना काम स्वावलंबी भी होना चाहिए, अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए हर काम। अब कोई महिलाएं सोचेंगे नहीं झाड़ू तो लगाना तो झाड़ू वाली का काम है, हम क्यों लगाएं घर की झाड़ू, नहीं। आप अपने घर की झाड़ू लगाने में कोई नौकरानी नहीं हो जाएंगी, अपने घर के बर्तन मांजने में कोई बर्तन वाली नहीं हो जाओगी, अपने घर में खाना बनाने में कोई खाने वाली बाई नहीं हो जाओगी, है ना। लेकिन हम दूसरे के घर के काम करने के लिए नहीं जाएंगे, उसके लिए हमारा काम नहीं है। तो स्वास्थ्य की क्रिया, जो काम अपने करने लायक नहीं है उनको करना, अयोग्य क्रियाएं करना। निसर्ग की क्रिया, पाप काम के लिए सम्मति देना, पाप की कारण प्रवृत्ति को भला समझना। निसर्ग की क्रिया, देखिए पाप के लिए सहमति देना, कोई गलत काम कर रहा है हाँ ठीक है करो, और या फिर जो पाप कर रहा है उसको अच्छा मानना है, यानी कि उसकी अनुमोदना करना, तो वह निसर्ग की क्रिया। अनुमोदना करने से भी पाप लगता है। विदारण की क्रिया, पर के द्वारा किए पापों को प्रकाशित कर देना विदारण की क्रिया है ना। दूसरे ने कोई गलत चीज की है, कोई काम किया है और अपन ने उसको 10 लोगों के सामने कह दिया। अब लेकिन इसका बात ये भी नहीं है कि सामान्य बातें में किसी के सामने नहीं बोली जाए, कि जरा जरा सी छोटी छोटी सी बात है तो उसके लिए भी समय अकेले बात करना है, तो ऐसा भी नहीं होता है। सामान्य बातें जो होती हैं वो तो सहज सबके साथ में होती हैं, लेकिन जो विशेष बात है, कोई का विशेष है तो उसको सबके सामने नहीं कहना चाहिए, नहीं तो उसके मन को पीड़ा होगी। विदारण की क्रिया। आज्ञा व्यापादि की क्रिया, चारित्र मोह के उदय से शास्त्रोक्त आवश्यक आदि क्रियाओं में असमर्थ होने पर उनका अन्यथा निरूपण करना आज्ञा व्यापादि की क्रिया है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए, जैसे अपन लाइट जलाते हैं तो कहना कि हाँ साधु लोग लाइट जला सकते हैं, पंखा एसी कूलर सब चलता है, तो भाई कम से कम आप करते हो तो ये तो कहो कि हाँ भैया नहीं जलाना चाहिए, लेकिन समय का ऐसा प्रभाव है या मेरे से बनता नहीं है तो हम करते हैं। अन्यथा निरूपण कर देना, किसी भी चीज को अन्यथा निरूपण कर देना, किसी भी चीज को XYZ। जैसे मान लो आपके पास दीपक जलाने के लिए नहीं है, आपके पास शुद्ध धूप नहीं है, तो आप कह दो नहीं पूजा में तो दीप धूप जलता ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल हिंसा होती है।
आलस प्रमाद के कारण से हमारे पास फल फूल नहीं है शुद्ध, तो हमने कह दिया नहीं चढ़ाए ही नहीं जाते हैं, चढ़ाने नहीं चाहिए, आगम पे निषिद्ध है और दुनिया भर की बात है, दुनिया भर के तर्क अपने लेख लिख दिए। आज्ञा बापाद की क्रिया है, बहुत अच्छी सुंदर भगवती आराधना में एक गाथा आई है, 38 नंबर की गाथा है भगवती आराधना की। 38 नंबर ही है ना? हाँ। उस गाथा में लिखा है, जो संपूर्ण जिनवाणी को स्वीकार करके एक पद और एक अक्षर को भी स्वीकार नहीं करता है, वो जीव मिथ्या दृष्टि है। इंद्रचंद जी, एक पद और एक अक्षर को भी स्वीकार नहीं करता है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है। बहुत गहराई से सोचने की बात है। वर्तमान परिवेश में इतने धर्म के टुकड़े हो रहे हैं, इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? हैं? आगम को स्वीकार नहीं करने के कारण। अशोक जी, इतने जो धर्म के टुकड़े हुए हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं एकांत पक्ष पकड़ने के कारण से हुए। उसमें स्पष्ट लिखा है, 38 नंबर की गाथा है, आप देख लेना, आपकी किताब पास, पुस्तक नहीं तो मेरे पास रखिए, हम बता देंगे। एक अक्षर और एक पद को भी स्वीकार नहीं करता है आगम के, वह जीव मिथ्या दृष्टि है। और आजकल के विद्वान, आजकल के पंडित और आजकल के साधु बिल्कुल निश्चिंतता से बोल देते हैं, अरे इस शास्त्र में तो ये बात गलत लिखी है, हम तो इन आचार्य को स्वीकार नहीं करते। अरे अगर आप 1000 वर्ष पुराने जिनसे स्वामी को स्वीकार नहीं करते हो, आदि पुराण को, हरिवंश पुराण को, पद्म पुराण को, जो 1000 वर्ष पहले लिखे गए हैं, अगर आप उन आचार्यों को स्वीकार नहीं करते हो, तो आपको हम कैसे प्रमाण मान लें, ये तो बताओ। इंद्रचंद जी बोलो। नरेंद्र भैया, क्यों, क्या दिक्कत है? क्या? हाँ, और इधर फूल बरसाते हैं और मतलब बिना सचित, बिना अचित किए हुए भगवान के फल फूल चढ़ाते हैं, क्या वो उचित है? भैया तीर्थंकर भगवान के ऊपर जो फूल बरसाते थे, वो तो देवलोग, इंद्र वगैरह उनकी व्यवस्था थी, और आजकल जो ये व्यवस्था है कृत्रिम, हाँ, तो इसमें बहुत फर्क है। नहीं है फर्क भाई साहब, इसमें यही हमारा विरोधाभास है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी आप मत करो, हम ये नहीं कह रहे कि आप करो, लेकिन आप किसी को गलत मत कहो, बस इतनी सी बात है। नहीं, गलत नहीं कह रहे, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि क्या ये तर्क नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ जिनागम स्वीकार करना है। नहीं माताजी, वो अचित किया हुआ नहीं है। हम सचित और अचित की बात ही नहीं कर रहे, मुझे सिर्फ जिनागम स्वीकार करना है बस। हमें क्या करना है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे क्या संस्कार हैं, हमें क्या पैतृक मिला है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मुझे सिर्फ जिनागम स्वीकार करना है, अगर सम्यक दृष्टि होना है तो। हम किसी भी तर्क को कर ही नहीं रहे, ना मुझे कोई तर्क करना है। मुझे तो जिनेंद्र भगवान के वचन प्रमाणित है, अब क्या सही है क्या गलत है ये हम नहीं जानते। आखिर वो बात तो सही है, वो तो तीर्थंकर की सभा में जाने के बाद ही निर्णय होगा। बस हमने ये नहीं कहा कि आप ये करो, हमने नहीं कहा ये करो, लेकिन आप दूसरे को गलत मत ठहराओ। समझ में आया कि नहीं? क्या
भैया कि जिन समूह शरण के अंदर ही इस सब का निर्णय होगा, ये यहाँ निर्णय होने वाला नहीं है। बस इतनी सी बात। इतना ही अपन पंडित सोचता हूं मैं मत बनो, ना तर्क करो, ना अपन पंडित बनो ना तर्क करो। वंदे माता जी। हाँ। मेरा ऐसा सोच है इसमें, मतलब कि जो जिनवाणी में लिखा है, नो डाउट कि कहाँ कहीं कुछ और लिखा है, कहाँ कहीं कुछ और लिखा है, ये निर्णय करना हमारा काम है ही नहीं। जब हमने पहले ही एक लक्ष्य बनाया है जीवन में कि हमें सम्यक दृष्टि होना है, दैट्स एनफ। तो जहाँ सम्यक दृष्टि की बात कही है, बस हमें वही बात माननी है जिनवाणी की। हमें ये तर्क करना ही नहीं है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, उसमें कम ज़्यादा है, क्या है क्या नहीं है, क्या है। हमें तो अपना देखना है, हमें अपना लोटा छानना है, हमें सम्यक दृष्टि होना है। सम्यक दृष्टि होना है तो निश्चित वो 38 नंबर की जो गाथा है उसको पालन करना ही करना है। हाँ। बस इसमें हमें चक्कर में पड़ना ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो करेगा वो उसका देखेगा। साधु महाराज हैं, जो जो करेगा वो भरेगा। साधु महाराज हैं, वो कोई मतलब नहीं है इससे। महाराज माता जी इसमें एक निवेदन हो रहा है। हाँ। साधु महाराज हैं, वो पद के धारी हैं। अभी उन्होंने कोई बात कही, हम हैं ग्रस्त। साधु महाराज ने कोई बात की, उनके मन में अगर फिर वापस कोई भेद आया तो वो तो अपना कल्याण करके चले जाएंगे, हम तो उलझ के रह जाएंगे ना। तो बात तो यही है कि जिनवाणी ने जो कह दिया हमें 100% वो मानना ही है। नहीं मानेंगे हमारी दुर्गति हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब इस तर्क में पढ़ना कि ये हो गया वो हो गया, इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है, अदरवाइज हम भटक जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है माता जी। हाँ ठीक है। मुझे जिन वचनों को स्वीकार करना है, हम क्रिया क्या करेंगे हमें इससे मतलब नहीं है। अशोक जी सही है कि नहीं है? जिन वचनों को स्वीकार कर, हम ये नहीं करेंगे आप वो करो, भाई हमारे मंदिर की परंपरा है, हम वही करेंगे, हम उसके बाहर नहीं जाएंगे, है ना। नहीं तो सामाजिक व्यवस्था पकड़ जाएगी, रोज लड़ाई झगड़े मंदिर में, रोज लठ चलेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन किसी का विरोध, किसी का वो नहीं करना है। आगम में लिखा है और हमें स्वीकार है, बस हम नहीं कर रहे हैं वो अलग विषय है, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है, हमने बचपन से किया नहीं है, हमें नहीं सुहाता हमारे मन को, हम नहीं कर रहे, लेकिन हम स्वीकार कर रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे। बंधाई माता जी, तो माता जी अपन ये इस तरह का जो विरोधाभास करते हैं मिथ्या दृष्टि में आएगा फिर तो? बिल्कुल मिथ्या दृष्टि में आएगा, जो जो विरोधाभास करने वाले हैं सब मिथ्या दृष्टि है। हाँ, और एक चीज और है माता जी, अपन जिनवाणी अपने मतिश्रुत ज्ञान से जो ज्यादा बुद्धि लगाते हैं वे सब मिथ्या दृष्टि है। अच्छा हाँ माता जी, एक चीज और है, आज वर्तमान में देखा जा रहा है कि जिनवाणी आगम, जिनवाणी आगम। अब जिनवाणी और आगम, हर साधु की अपनी अपनी एक शास्त्र लिख दिया आजकल, हर साधु के इतने शास्त्र होते हैं, तो हम किस शास्त्र को जिनवाणी माने, किसको आगम माने माता जी? भैया 1000 वर्ष पुराने ग्रंथ है ना अपने पास। हाँ। आदि पुराण 1000 वर्ष पुराना है, हरिवंश पुराण पुराना है, उत्तर पुराण पुराना है, पद्म पुराण पुराना है, पांडव पुराण पुराना है, दुनिया भर के 42 आचार्यों के श्रावकाचार पुराने रखे हुए हैं, त्रिलोय प्रणति है, ये पढ़ रहे हैं, सर्वार सिद्धि है, राज वार्तिक है, श्लोक वार्तिक है, 1000 वर्ष पुराने ग्रंथ रखे हुए हैं अपने पास। माता जी इतने सारे पुराणों को पढ़ेगा कौन माता जी फिर? अब मतलब अपन तो ऐसा कोई शास्त्र है माता जी इसमें इसकी दृष्टि हो, ताकि उसकी हम शुरुआत कर सकें, ताकि हमें थोड़ा बहुत आगम का जिनवाणी का हमें ज्ञान हो सके माता जी। ऐसा है रितेश भैया, कल्याण तो थोड़े से ज्ञान से हो जाएगा। वो जो शेर और हाथी भगवान पारसनाथ और महावीर बन गए, मात्र मुझे जिन वचनों पर श्रद्धान करना है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, ना किसी का विरोध करना है, और अपनी धार्मिक क्रियाओं को, अपनी विशुद्धि को आगे बढ़ाते जाना है। बस आपको स्वर्ग मिल जाएगा, वहाँ से आप भगवान के समोसरण में पहुँच जाओगे, बस वहाँ सारे निर्णय वहाँ हो जाएंगे। वैसे भी अपन ये जो क्रियाएं पढ़ रहे हैं माता जी, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि किसी को भी अपने द्वारा कष्ट पहुंचे हुए हिंसा हो गई एक तरह से, बस स्वयं को भी कष्ट पहुंचा वो भी हिंसा है। अभी दूसरे की बात तो हम छोड़ दो। वंदना माता जी। माता जी वैसे तो 20 और 13 पंथी मैं नहीं मानता, मैं खुद पंथी वंथी की कोई बात नहीं कर रहे हैं ना, अपने को कोई पंथ चलाना है। माता जी मेरा इसमें एक संशय है, अपने को कोई पंथ नहीं चलाना है, और जहाँ जो मंदिर में हो रहा है अपने को वही करना है, अपने को अलग से कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए माता जी लेकिन बस इतना है कि अपने को
जिन आगम को स्वीकार कर लेना है, किसी का विरोध नहीं करना है और आत्मा का कल्याण करना है। बाकी चीजें भगवान के समोसरण में निर्णय कर लेना जाके, इतनी सी बात है। तो मतलब ये है कि अपन सम्यक दृष्टि हो, ये कहने का मतलब है, और कोई बात नहीं है। और ज्यादा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा तर्कों में उलझोगे तो फिर आप उलझ जाओगे, क्योंकि आगम प्रमाण सब चीज के हैं। अगर आगम में अगर आपने तर्क लगाया तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। क्या करना है अलग विषय है, लेकिन किसी का विरोध नहीं करना, सबको स्वीकार लेना, ये वाली बात है। क्या करना है, जो हमारे संस्कारों में वो हम करेंगे। करने के लिए कुछ भी नहीं कह रहे, पंथ वंथ की कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तत्वार्थ पढ़ाते समय कोई पंथ वंथ की चर्चा नहीं करते। अपन तो केवल जिन वचनों के ऊपर श्रद्धान की बात करते हैं कि हमारे अंदर जिन वचनों के प्रति श्रद्धान हो। बाकी तो मान लीजिए अब स्वर्ग में जाकर के वहां सब हो रहा होगा तो आप ही कहोगे कि नहीं भैया जी, जब ये समोसरण में ये सब धूप ऊप के घट हटाओ, हिंसा हो रही है। पढ़िए 108 धूप घट होते हैं जिनमें लगातार धुआं निकलता है। भगवान के समोसरण में 108 धूप घट और उनमें लगातार नॉन स्टॉप धुआं निकलता है। तो कितने वायु का एक जीवों की हिंसा होगी। तो आप भगवान के समोसरण में जाके कहोगे भैया ये सब धूप घट हटाओ यहां से। स्वीकार कीजिए हम क्या कर रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। हम तो बस अपनी विशुद्धि बढ़ा करके अपना दानम पूजा मुखम श्रावक के कर्तव्य करते जाइए और फिर भविष्य में भगवान के समोसरण में सारे निर्णय हो जाएंगे। इंतजार तो कर लो थोड़ा सा, इतना पुण्य कर लो कि हम भगवान के समोसरण में पहुंच जाएं। ऐसा नहीं हो कि धर्म के नाम पे लड़के हम नरक पहुंच जाएं। हाँ। इसमें माता जी मेरा एक ही क्वेश्चन था, जैसे मान लो मैं कोई पौधे से एक फूल तोड़ के और चढ़ाता हूँ मैं, तो माता जी वो गलत है या सही है? क्योंकि पौधा एक इंद्रिय जीव होता है, तो उसमें अगर फूल तोड़ रहे तो एक पौधे से तोड़ के लौकी खा रही हो तो गलत है कि सही है? पौधे से टूटी हुई गिल की लौकी जितनी खाते हो सब पौधे से टूटी हुई तो आती हैं। है ना? अपने को किसी पंथ परंपरा की बात नहीं करना है, ना मेरा ऐसा कोई लक्ष्य है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अपन जिन वचनों के ऊपर विश्वास करें और जो हमारे समाज की परंपरा है, मंदिर की परंपरा है, वही करो। कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि बनने के लिए जिन वचनों को तो स्वीकार करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। हेलो, वंदामी गुरुमा, कल की क्लास से मेरा प्रश्न किसी ने पूछा है कि जब कर्म उदय में आते हैं तो हम उन्हें आश्रम में मानेंगे या बंध में मानेंगे? अच्छा प्रश्न है। आश्रम का तात्पर्य है कि कर्मों का बंधना है ना, सॉरी आना। बंध का मतलब है बंधना। अब वो बंध उदय में आ रहा है, वो ना आश्रम में ना बंध में। वो जो कर्म उदय में आ रहा है वो निर्जरा हो रही है, निर्जीर्ण हो रहा है ना। वो बंध में ना आश्रम में। जो बंद किया है वह उदय में आकर के निर्जीर्ण हो रहा है, बाहर निकल रहा है। चलिए आगे पढ़ लीजिए। आज्ञा व्यापाद की क्रिया, समझ लीजिए इसको। चारित्र मोह के उदय से शास्त्रोक्त आवश्यक आदि क्रियाओं के करने में असमर्थ होने पर उनका अन्यथा निरूपण करना आज्ञा व्यापाद की क्रिया है। अब देखिए उदाहरण देते हैं। जैसे कोई मुनि महाराज है वर्तमान में, अब वो आतापन योग धारण नहीं कर सकता। आतापन योग का मतलब पर्वत के ऊपर खड़े होकर के और 4 महीने तक सूरज की ओर मुख करके बिल्कुल ध्यान में लगे रहना। अब वो कहे कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चौथे काल में कोई मुनि महाराज ऐसा नहीं कर सकते, आतापन योग तो होता ही नहीं है। भाई हमसे नहीं होता, लेकिन जो उत्तम संगठन के धारी थे उस समय में थे वो करते थे और आगे
करेंगे? हमसे नहीं हो रहा है भैया, हम नहीं कर रहे हैं। पहले मुनि महाराज केवल आहार करने गए और रात दिन ध्यान में बैठे रहते थे, लेकिन आज वैसी क्षमता नहीं है। सोना भी है मुनियों को, लेटना भी है, बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है भाई दिन में भी विश्राम करो, तो वो भी करना पड़ता है। तो वर्तमान में वैसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब नहीं वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो होता ही नहीं था, ऐसे ही करना चाहिए जैसे हम कर रहे हैं, हम ही सर्वोत्कृष्ट है। तो नहीं, जो काम हमसे नहीं हो रहा है, मेरी असमर्थता है इसमें, लेकिन व्याख्यान जो होता है ना, वो व्याख्यान सही करना चाहिए। कहने का मतलब ये, अब कोई पूछे माता जी घी कैसा खाना चाहिए, तो हम तो ये कहेंगे भैया 8 पैरा का बिल्कुल शुद्ध घी खाना चाहिए, यही कहा जाएगा। अब आपकी व्यवस्था है, आप कहाँ से ला रहे हो, क्या कर रहे हो, आप करो, वो व्यवस्था आपके श्रावक की व्यवस्था है, साधु की व्यवस्था थोड़ी ना है। साधु का काम तो शुद्धि बुलवाना है। हाँ, हम आपसे अब ये कहें कि भैया तुमने रोटी क्यों बनाई, पूड़ी क्यों नहीं बनाई, पराठे क्यों नहीं बनाए, रोटी से पेट भरता है क्या? तो अब ये हमारी व्यवस्था गड़बड़ है। भाई श्रावक के पास 2 चम्मच घी था, तो उसने 4 रोटी में लगा लिया 2 चम्मच घी, आपको आहार करा दिया, आप शांति से आहार करो। उसके पास और घी नहीं है कि वो पूड़ी में कड़ैया चढ़ाए। तो जैसा श्रावक ने दिया है वैसा शांति से आहार करके आ जाना, ये साधु की व्यवस्था है, और शुद्ध आहार बनाना ये श्रावक की व्यवस्था है। तो आज्ञा व्यापादिकी, जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं उसको अन्यथा निरूपण कर देना, आज्ञा व्यापादिकी क्रिया है। अनाकांक्षा की क्रिया धूर्तता, आलस्य, प्रमाद अथवा अज्ञान के कारण शास्त्रोक्त क्रियाओं को ना करना, अनादर करना, अनाकांक्षा की क्रिया है। आरंभ की क्रिया छेदना, वेदना आदि क्रियाओं में स्वयं प्रवृत्त होना, अन्य को प्रवृत्त देखकर प्रसन्न होना आरंभ की क्रिया है। परिग्रह की क्रिया, परिग्रह की रक्षा में लगे रहना, परिग्रह की क्रिया। माया की क्रिया दर्शन ज्ञान में कपट रूप प्रवृत्ति कराना माया की क्रिया है। मिथ्या दर्शन की क्रिया प्रशंसा आदि से किसी को मिथ्यात्व रूप परिणति में दृढ़ करना मिथ्या दर्शन की क्रिया है। अप्रत्यख्यान की क्रिया चारित्र मोहिनी के उदय से त्याज्य वस्तुओं में त्याग रूप प्रवृत्ति नहीं होना, है ना। जैसे जैन कुल में जन्म लिया है, मध्यमास, मधु, पंचोदंबर फल नहीं होना चाहिए, लेकिन उनमें भी त्याग रूप प्रवृत्ति नहीं है। और जिमीकंद वगैरह नहीं खाना चाहिए, और ये बहुत दिनों के रखे हुए अचार, बड़ी, पापड़ वगैरह कुछ भी नहीं खाना चाहिए, तो उनमें त्याग रूप प्रवृत्ति नहीं है, तो वह अप्रत्यख्यान की क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से 25 क्रियाएं कही हैं, इनके द्वारा सांप्रदायिक आश्रय होता है। आश्रय की विशेषता में कारण तीव्र मंद, ज्ञाताज्ञात, भावाधिकरण, वीर्य, विशेषेभ्यस् तद्विशेषः। पढ़िए पूरा सूत्र। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर विशेष से आश्रम में हीनाधिकता होती है। तीव्र भाव क्रोध आदि कसायों की तीव्रता से जो भाव होता है वह तीव्र भाव होता है। अपनी प्रशंसा, पूज्य पुरुषों में दोष निकालने का स्वभाव होना और बहुत काल तक बैर को धारण करना, ये तीव्र कसाई जीवों के चिन्ह हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ से। मंदभाव कसायों की मंदता को मंदभाव कहते हैं। दर्शन की क्रिया के समान होने पर भी परिणामों में तीव्रता और मंदता होने पर कर्म बंध में न्यूनाधिकता आती है। सभी से प्रिय वचन बोलना, खोटे वचन बोलने पर भी दुर्जन को क्षमा कर देना। कोई अपन से विनयश्री माता जी गलत भी बोले ना,
तब भी उसको अपन क्षमा कर दो, है ना, मंद भाव का प्रतीक है। सभी के गुणों को ग्रहण करना ये मंद कसाई जीवों का उदाहरण है। मंद कसाई होता है छोटे को भी स्वीकार कर लेता है, बड़े को भी स्वीकार कर लेता है। कोई कुछ गलत भी बोल देता है तो हाँ भैया चलो ठीक है, कसाई के उदय में बोल दिया। ज्ञात भाव, सभी प्राणी इस प्राणी को मारना चाहिए, इस प्रकार जानबूझ करके संकल्प पूर्वक मारना ज्ञात भाव है। अज्ञात भाव, अहंकार मद के बस बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव है। अधिकरण, आश्रय के आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण का वर्णन अभी आगे आएगा। और वीर्य, द्रव्य की शक्ति विशेष को वीर्य कहते हैं। वीर्यांतराय कर्म का जिसका क्षयोपशम होता है वही मोक्ष जा सकता है और वही 7वें नरक जा सकता है। वज्र प्रसव नाराज संगनन वाला ही 7वें नरक जाता है और वज्र प्रसव नाराज संगनन वाला ही मोक्ष जाता है। क्योंकि शक्ति से ही पाप होता है, शक्ति से ही पुण्य होता है। व्यक्ति के अंदर शरीर को कष्ट को झेलने की क्षमता भी होना चाहिए। बिना शरीर के कष्ट को झेलने की क्षमता के किसी को केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। परिणाम कितने भी निर्मल कर लो, शरीर में अगर कष्ट झेलने की क्षमता नहीं है तो केवल ज्ञान नहीं होने वाला। मैक्सिमम क्षत्रियों को, वज्रप्रसव नाराज संगनन जन्म लेते थे, क्षत्रिय होते थे, उनके मोक्ष की लंबी लाइन, लंबी सीट है क्षत्रियों की। जितने तीर्थंकर होते थे सब क्षत्रिय होते हैं, चक्रवर्ती, जितने भी महापुरुष होते हैं सारे महापुरुष क्षत्रिय होते हैं। शरीर को कष्ट को झेलने की क्षमता ऐसे ही थोड़ी ना होता है। अभय घोष मुनि के दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए गए, फिर भी वे मुनि महाराज ध्यान में लीन रहे, केवल ज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष चले गए। 5 पांडवों को कैसा कष्ट दिया, लेकिन फिर भी ध्यान में लीन रहे, केवल ज्ञान करके मोक्ष चले गए। नहीं, बहुत सारे उदाहरण है भैया, है ना, बहुत लंबी लिस्ट है। अपने मुनियों के उपसर्गों की बहुत लंबी लिस्ट है। जब अपन आगम पढ़ते हैं ना, प्रथमान युग के ग्रंथ, बहुत सारे उदाहरण पढ़ने में आते। गज कुमार मुनि के लिए सिर के ऊपर अग्नि जलाई थी, संजयंत मुनि को उठा के समुद्र में फेंक दिया, लेकिन समुद्र में भी वे ध्यान में लीन रहे, केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो गए, है ना। तो बहुत लंबी लिस्ट है मुनियों की। अब जो अपने परिचय में आते हैं उनके नाम अपन लेते जाते हैं। 500 मुनियों को घानी में पेल दिया, उसमें पांडव पुराण, पद्म पुराण में 500 मुनियों को घानी में पेल दिया, दंडक वन जो बना था उसमें। तो वे मुनि भी सब समाधि करके, कोई स्वर्ग गया, कोई कैसे गया, जो भी हुआ। हाँ, तो शरीर के कष्ट को झेलने की क्षमता चारित्र का कारण है भैया। सुकुमाल मुनि कैसे भी सुकुमाल थे भैया, लेकिन मुनि बनने के बाद तो 3 दिन शालिनी अपने बच्चों सहित खाती रही और वो अपने ध्यान में बैठे रहे। शरीर के कष्ट को झेलने के बिना कोई मुनि आर्यिका पद को धारण ना करे भैया, नहीं तो बन जाएगा और पद को ले जाएगा फिर बाद। एक एवरेज तो आपको झेलना ही पड़ेगा ना भाई। एकाशना करना है तो एकाशना करना है। अब तुम चाहे प्यासे रहो, चाहे गला सूखे, चाहे जो चाहे हो, चाहे प्राण निकले, एक ही बार पानी मिलेगा, जो चाहे हो। व्यवस्था जो है सो है। तो शरीर के कष्ट को झेले बिना चारित्र का पालन नहीं होता है, और शरीर के कष्ट को झेले बिना किसी को केवल ज्ञान नहीं है।
बहुत सारे उदाहरण हैं। कर्ण के विषय में आता है। कर्ण ने द्रोणाचार्य से कहा, जब युद्ध के लिए जा रहा था, अर्जुन से युद्ध करना था, और कर्ण की स्पेशल ख्वाहिश थी मैं तो अर्जुन से ही युद्ध करूंगा। और अर्जुन से युद्ध करने वाला दुर्योधन की सेना में एकमात्र कर्ण था। जब कर्ण को सेनापति बनाया गया और अर्जुन से युद्ध करना था, तो कर्ण ने द्रोणाचार्य से कहा, हो सकता है कि अर्जुन से युद्ध करते समय मेरे गुरुजी का श्राप आड़े आ जाए और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, कर्ण, लोग तुम्हें सूतपुत्र कहते हैं, लेकिन ऐसे वचन, ऐसा व्यवहार किसी क्षत्रिय का हो सकता है। शूद्र का, ब्राह्मण का ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता। कर्ण ने कहा, गुरुदेव, यही बात मेरे गुरुजी परशुराम ने एक दिन मुझसे कही थी। बोले, क्या? एक बार मैं गुरुजी के साथ जंगल में रहते थे, गुरु शिष्य। बोले, एक वृक्ष के नीचे गुरुजी सो रहे थे, मेरे जांघ के ऊपर सिर रखे, और उस समय एक बिच्छू मेरी उसी जांघ को काटने लगा। अब अगर मैं पैर हिलाता हूं तो गुरुजी का सिर हिल जाएगा, तो गुरुजी जाग जाएंगे। तो मैं अपने पैर को स्थिर करके, और उस बिच्छू के काटने से, काला बिच्छू था जंगल वाला, खून बह रहा था, खून बहता रहा, लेकिन मैं उस बिच्छू को देखता रहा, वो मुझे काटता रहा, मैं सहन करता रहा। जब गुरुजी की आंख खुली और उन्होंने देखा, अरे इतना खून तुम्हारी जांघ में से बह गया, तुमने पैर नहीं हिलाया, इतना कष्ट, इतनी देर से बिच्छू तुम्हें काट रहा है। बोले, गुरुदेव, अगर मैं पैर हिला देता तो आपका सिर हिल जाता, आप जाग जाते, इसलिए मैं इसको सहन करता रहा। परशुराम ने कहा, बोले, कर्ण, तुमने ब्राह्मण बनकर के मुझसे विद्या ली है, इतने शरीर का कष्ट कोई ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता। तुम 100% क्षत्रिय हो और तुमने छल से मुझसे विद्या ली है। उसी समय परशुराम ने श्राप दिया था कि जब तुम्हें विद्या की आवश्यकता होगी तब तुम्हारी विद्या विस्मृत हो जाएगी। और वही हुआ। जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और यहाँ से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होना था, और कर्ण स्मरण करते रहा और उसे ब्रह्मास्त्र याद ही नहीं आया उसको, और वहां से अर्जुन ने तीर चला दिया और कर्ण की गर्दन कट जाती है। जब गुरुजी ने कहा विद्या की जरूरत होगी तब तुम्हें स्मरण नहीं आएगी वो विद्या। तो कर्ण ने कहा, गुरुदेव, यही बात एक बार मेरे गुरुजी ने भी कही थी कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, इतने कष्ट को, शरीर के कष्ट को सहन करने वाला कोई क्षत्रिय हो सकता है। आपने देखा होगा महाभारत में, और उसमें युद्ध में एक तीर लग गया, निकाल के फेंक दिया, फिर तीर चला रहे हैं, है ना। एक तीर इधर लगा हुआ है तब भी तीर चला रहे हैं, एक हाथ कट गया तब भी एक हाथ से तलवार चला रहा है, इतने तीर लगे हुए हैं फिर भी युद्ध कर रहे हैं। नहीं तो जरा सा कष्ट होता है तो आदमी उठ के बैठ जाएगा, शत्रु तो तुरंत गर्दन काट देगा, एक बार में झंझट मिटेगा। तो शरीर के कष्ट को सहन करने वाला एक क्षत्रिय होता है, और वही क्षत्रिय मुनि बन के जब शरीर के कष्ट को ध्यान में सहन करता है तो वह केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए कहा, कम में सूरा सो धम में सूरा। जो कर्म में सूर है वही व्यक्ति धर्म में भी सूर होता है। समय हो गया। जय बोलिए महावीर।